के बाद भगवान की श्री धाम को गए तो शिशु जी महाराज कहते हैं भैया यह इदम कुरुते सत्य व्रतम परम दुर्लभ है। भगवान की कथा दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? लोग व्रत करते हैं 12-12 महीना करते हैं, हर पूर्णमासी करते हैं, लेकिन कभी भगवान की सेवा मन से नहीं करते। भगवान की सेवा तन से करते हैं। कुछ लोग खाना नहीं खाएंगे, बोलेंगे व्रत हो गया। कुछ लोग खाना खाने नाम पे साबूदाना बड़ा खाएंगे, बोले फलाहार हो गया। ये सब विधान नहीं है। विधान व्रत करिए अर्थात कुछ न खाइए, हवा पी के रहो और भगवान का भजन करो। देह भी शुद्ध हो, मन भी शुद्ध हो। प्राणायाम करके मन को एकाग्र करके भगवान की चरण में लगाओ। कठिन है लेकिन करना चाहिए। बोले इससे नहीं हो पाए तो क्या करो? बोले थोड़ा जल पी लो और व्रत करो। बोले जल पी के बिना राजा क्या करो? बोले फलाहार करो। फलाहार मतलब फलों का आहार कर लो, थोड़ा फल खा लो। इसके बाद साबूदाना वड़ा तो कहीं नहीं लिखा है। साबूदाना वड़ा, साबूदाना खिचड़ी, कुट्टू का आटा, दुनिया की कचौड़ी, गाजर का हलवा, ये सब कहीं नहीं लिखा, फलाहार लिखा है। यानी फल भगवान को अर्पित कर उन्हीं फलों का आहार करो। ये व्रत है, इसको उपवास बोलते हैं। उपवास मतलब भगवान के पास बैठो, थोड़ा मंदिर में बैठो और जब व्रत रहो, एकादशी रहो तो एकादशी में 12 अक्षर मंत्र का जप करो, कीर्तन करो, भजन करो। 4 के मेहरारू जुटाए के भजन में लगाओ। इसका पुण्य मिलता है। लोग बहुबात कर रहे हैं, उनको भगवान में लगा दो, महापुण्य मिले। याद रखना। इसलिए खींच खींच बोला आओ हमारे घर भजन बैठो, गाओ हरि हरि नाम, हरि यश, भगवान के दिव्य। इससे क्या होगा? इससे ही कल्याण होगा, बाकी कल्याण होने वाला नहीं है। राजा को सब सूत्र पता लगा और कहते हैं इस प्रकार जब व्रत करने लगे सब कुछ प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ। और सूत्र ही कहते हैं भैया जो कोई हरि भजन करेगा उसका कल्याण होगा, ये निश्चित है। ये लिख के रख लो, कोई उसको रोक नहीं सकता। कितना भी पापी जीव हो, अंत में अगर प्रभु याद आए राम कृष्ण हरि तो मुक्त हो जाएगा, कितना भी पापी हो। अजामिल जैसा भक्त अब जानते हो महापापी है, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के बाद भी वेश्यावृत्ति करता है, दुनिया के सारे पाप कर्म करता है, लेकिन संतों की कृपा से पुत्र का नाम नारायण पड़ा तो नारायण बचाओ। अंत समय में नारायण ने बचाया, प्रभु ने रक्षा किया। तो पुत्र का नाम है नारायण रख लो, राम कृष्ण हरि। जो हो कम से कम न भक्ति करने वाले पुत्र मोह से तर जाएंगे। 10 बार दिन में बोलेंगे भैया नारायण आवा, भैया नारायण आवा, भोजन करो, नारायण आवा, नारायण। तो इसी प्रकार का यादू का पुत्र कौन है? यादू कौन है बताइए? आप लोग हिंदू है ना, ये थोड़ी प्रश्नोत्तरी करे। ये सब जानते हैं, सरल है। यादू कौन है? आपको मालूम है? किसी को मालूम? नहीं मालूम। प्रहलाद मालूम है? वो तो माई है। तो तुमको माई को नहीं याद रखे कैसे तो चलेगा? यादव का पुत्र प्रहलाद अगर हुआ है तो क्यों हुआ है? नारद जैसा गुरु मिला। नारद जी ने क्या किया? जब गर्भ में प्रहलाद थे तो प्रभु की कथा सुनाए हैं खूब। बहुत भगवान की कथा सुनाए। तो इस प्रकार से प्रभु की कथा सुनने से भक्त, इसीलिए कहा जाए जब गर्भ में बालक हो तो भगवान की कथा सुनो, भजन करो। घर में भक्त उत्पन्न होगा। भक्त मतलब बंगला गाड़ी नहीं बनाएगा। इस आशा में बिल्कुल मत रहना कि अगर हमारा बेटा भगत हो जाए तो 10 के घर ले न लेगा, तो शायद यहो न ले, आपका भी नहीं लेगा। पर आपकी 7 पीढ़ी का उद्धार कर देगा। ये लिख के ले लो। इसलिए भक्त होना चाहिए घर में। बच्चों को भक्त बनाओ। बुढ़ापे में चरण चापेगा, जरूर चापेगा। नटई न दबाए की गारंटी है। नटई न दबाए, खूब चरण दबाए, खूब सेवा करे। ये कौन है? ये भक्त के लक्षण है। और कब होगा? जब शास्त्र की सम्मत अनुसार, शास्त्र के अनुसार कर्म किया जाए। यहाँ पर यही बात। तो यह इदम कुरुते सत्य व्रतम परम दुर्लभ, इसीलिए दुर्लभ है। कथा कर रहे हैं, तन को सुखा रहे हैं तो बोलते भक्ति हो गई। कुछ लोग जटा बढ़ा दे रहे हैं, सोच रहे भक्ति हो गई। कुछ लोग सोच रहे तिलक लगा लिया, भक्ति हो गई। अरे भाई भक्ति के अंग है, असली भक्ति ये नहीं है। असली भक्ति तो भगवान का नाम है। कितना सच बता दे बिहारी से, और प्यार कितना सच बता। सच अगर कोई पूछे तो बिहारी में कितना प्रेम है तो शायद एक व्यक्ति भी न खड़ा होता तो कम से कम बाकी बिहारी का दर्शन करने जाते हैं। बेटवा तो कौन स्कूल में डालते हैं आजकल? जो घर से दूर रह के पढ़ाई होती भी है, बोर्डिंग में डाला तो 10 बार फोन जाए और हर हद तक पहुंचा जाए। अब बेटवा से प्रेम है।
और बिहारी जी से कितना पढ़े? कहा नहीं नहीं वो तो बिहारी जी अपने घरे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे वो पड़े रहो, कोई लेना देना। हम भगवान से चाहते हैं भैया, भगवान को नहीं चाहते, इसीलिए दुखी है। एक सूत्र याद रख लो। आज इतनी बढ़िया कथा क्यों हो पा रही है? हरी इच्छा है। इस समय हो रहा है व्यवस्था वो करवा रहे, नहीं तो आप जानते 2 घंटा में सब स्वाहा इधर नमः। तो मतलब वो चाहते हैं। एक बात हमेशा, जो कुछ आपके जीवन में होना है वो निर्धारित करके रखें, और एकदम इसलिए कहा एक सूत्र, एक भजन गा के फिर हवन करेंगे। बजाओ बाबा, एक सूत्र। भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मैं और कुछ नहीं हूँ, बस आपके चरणों का गुलाम हूँ। भगवान से प्रार्थना, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम।